ओम शांति। आज हम 27 जून 2021 की अव्यक्त मुरली के मुख्य बिंदुओं को महसूस करने का अभ्यास करेंगे। सभी अपने पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाएं। मैं महान पूज्य आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में चमक रही हूँ और दिव्य दृष्टि के नेत्र से, दिव्य बुद्धि से बाबा का आह्वान करेंगे। अनादि आदि पिता दोनों मेरे समक्ष हाजिर हो रहे हैं। महसूस करें परम धाम से महाज्योति का अवतरण ब्रह्मा के तन में हो रहा और बाप दादा मेरे समक्ष हाजिर हो रहे हैं। महसूस करें और मैं महान पूज्य आत्मा भगवान के महावाक्यों को सुनने के लिए बाबा के सामने विराजमान हूँ और बाबा कह रहे हैं, मेरे मीठे बच्चे, संगम युग में पूज्य बनने की अलौकिक विधियों पर विशेष ध्यान दें। संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने के लिए बाबा ने कहा है, अपने अनादि आदि बाप को याद करो और अपने आप को शालिग्राम के रूप में देखो। शालिग्राम के रूप में भी परम पूज्य हो और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप भी गायन है, वो भी पूज्य स्वरूप है। जैसे दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देखते हैं, ऐसे हमें भी अपना डबल स्वरूप को याद रखना है। निराकारी रूप में भी पूजा होती है और ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार साकार रूप दोनों में होता है। तो अपने डबल स्वरूप को सदा इमर्ज रखेंगे सारा दिन। आज विशेष बाबा ने मुरली में कहा है, बच्चे अपने बुद्धि को गुण ग्राहक बुद्धि बनाओ। गुण ग्रहण करने की बुद्धि होने से अपनी विशेषता को भी जान जाएंगे और सबकी विशेषताओं को भी जान जाएंगे। इससे नंबर 1 पूज्य बन सकेंगे। तो आज से हम विशेषता देखने का चश्मा पहन ले तो हम स्वयं ही विशेष बन जाएंगे, क्योंकि जैसे खुदा हर एक को देखता है, खुद को भी और सबको भी खुदा के नजरों से देखेंगे, स्वयं को भी विशेष समझेंगे और दूसरों को भी विशेष रूप से देखेंगे। ये अभ्यास करेंगे सारा दिन। बाबा ने ये भी समझाया है, चाहे लास्ट नंबर का दाना हो फिर भी उसमें कोई ना कोई विशेषता है। जैसे कहा जाता है ना, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, तो कोई के लिस्ट में तो आ ही गए, तो भगवान की नजर पड़ गई, तो ये तो विशेष बात हो गई। तो हम भी हर एक आत्मा को, चाहे परिवार में, चाहे ऑफिस में, कहीं पर भी हम जाए, सबको विशेष नजरों से देखे, खासकर खुदा के नजरों से सभी को देखे, स्वयं को भी विशेष नजरों से देखे। खुद के नजरों से देखना अब तक हम करते आए, जिससे बहुत नुकसान होता आया, लेकिन आज से हम बाबा के नजरों से हर एक को देखेंगे, ये अभ्यास करेंगे। बाबा ने आज की मुरली में ये भी कहा है, सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष है और लेकिन कोई कार्य में लगाते हैं अपनी विशेषता को और कोई नहीं लगाते। जो विशेषता को कार्य में लगाते हैं वो वृद्धि को पाते हैं, जो नहीं लगाते वृद्धि को नहीं प्राप्त करते हैं। कई लोग फल भी प्राप्त करते हैं, सब कुछ प्राप्त करते हैं, वृद्धि को भी प्राप्त करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, फल के पीछे चिड़ियाएं आ जाती है, पंछी आ जाते हैं। तो ऐसे कई बार क्या होता है, पुरुषार्थ तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब अभिमान आ जाता है कि मैं विशेष हूँ, मेरी ये विशेषता है, तो सारी जो भी आपने पुरुषार्थ की उस पर जैसे आपने पानी फेर दिया। तो अभिमान आने से जो कुछ हमने प्राप्ति किया, आगे जो वृद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें हम स्वयं ही विघ्न डाल देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, कभी भी अपना अभिमान नहीं करो कि मैं विशेष हूँ, मेरी ये विशेषता है। नहीं, जो कुछ भी मिला है वो बाबा से मिला है। अगर हम इस विशेषता को धारण करेंगे तो पूज्य स्वरूप बनने में हमें मदद मिलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। तो बाबा के प्रति भी हम ऐसे भावना से जो कुछ बाबा ने हमें दिया है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करें। आजकल दुनिया में ग्रेटिट्यूड का बहुत है दुनिया में, तो इस तरह हम हर रोज बाबा को
दिल से धन्यवाद करेंगे। जैसे समझ लीजिए किसी के प्रति हमारा रिगार्ड जैसे पापा के प्रति है तो हम क्या कहेंगे, पूज्य पिताजी, ऐसे दिल से रिगार्ड देंगे ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं दिल से देना। हर एक है रिगार्ड से देना, दूसरा है देना ही पड़ता है, लेकिन दिल से देना और दिल से सर्व माने तब कहेंगे पूज्य। और बाबा ने ये भी बताया है कि संगम युग पर स्थूल विधि कोई पूज्य बनने की नहीं है। जैसे दुनिया में भक्ति मार्ग में करते धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना, ये सारी बातों को करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा ने जो दिल का स्नेह बताया, बाप के ऊपर बलिहार जाने का रास्ता बताया, जब हम बलिहार जाएंगे तो भगवान के गले का हार बनी जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते सदा स्मृति स्वरूप रहना और बाबा के ऊपर बलिहार जाना, यह है अलौकिक विधि पूज्य बनने की। बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है। जैसे भक्ति मार्ग में पूज्य आत्माओं के सामने जब भक्त जाते हैं तो 2 घड़ी के संपर्क में भी सामने जाने से सुख, शांति, खुशी का अनुभव करते हैं। तो ऐसे आपके सामने भी कोई आ जाए तो आपकी दृष्टि पड़ जाए 2 घड़ी की भी, तो उनके अंदर खुशी, शांति, उमंग, उत्साह का अनुभव हो। तो ऐसा पुरुषार्थ बाबा हमें सिखा रहे हैं। तो हमें भी घर में जो हमारे साथ रहते हैं तो उनको भी ऐसा हमसे अनुभव हो कि ये तो सचमुच देवी है, देवता है। तो इसलिए आपके अराइवल्स को सेलिब्रेट करें, ना कि आपके डिपार्चर्स को। कभी कभी कहते हैं ना बाहर जाए तो अच्छा, नहीं, हमारा ऐसा पुरुषार्थ हो तो सभी कहे ये जब तक घर में है बहुत अच्छा है, सुख, शांति, खुशी का वातावरण बना रहता है। हमें लक्ष्य रखना है। जैसे ब्रह्मा बाप साकार आत्मा नंबर 1 संगम युगी पूज्य, सो भविष्य में नंबर 1 पूज्य बनते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य बनते हैं, ऐसे मुझे भी नंबर 1 पूज्य बनना है। जो बाबा ने आज के मुरली में विधि सिखाई, विशेषता देखना, गुण ग्राहक बुद्धि बनना, तो ये सारी बातों को हमें धारण करना है और सबकी विशेषता देखते हुए खुद को भी विशेष बनाना है। जैसे बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप की कमाल गाते हो ना, ऐसे हमारे संकल्प, बोल, कर्म, भावनाएं ऐसे कमाल की हो जो सब कहे वाह, कहाँ जाते हो आप, कौन पढ़ाता है, आपका जीवन कितना अच्छा है। हम कमाल का काम करें ना कि धमाल का। तो यह याद रखें, हमारे हर कर्म से सभी हमारे और बाबा के गुण गाए कि इनको सिखाने वाला कौन। अपने जीवन के परिवर्तन से हम विश्व का परिवर्तन स्वयं भी कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा ने ये स्लोगन बताया है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो स्वयं को परिवर्तन करना है। जब हम ये कमाल जीवन में लाएंगे तो बाबा को प्रत्यक्ष करना तो बहुत ही सहज है। इसलिए खुद पर ध्यान रखें और खुद को परिवर्तन करें। बाबा ने वैसे भी बताया है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा। जब हम लक्ष्य रखेंगे, बाबा को साथी बनाएंगे, खुद को साक्षी होकर देखेंगे तो नंबर 1 बन ही जाएंगे। तो इसलिए हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो बाप दादा के साथ और साक्षी होकर खुद को देखते हुए खुद को परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। सदा बाप का हाथ और साथ अनुभव करें। उसके लिए कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम कोई भी तरफ आकर्षित ना हो, अपने मन को समझा दे कि ये जो ब्राह्मण जीवन है मौजों का जीवन है, जो प्राप्ति बाबा करा रहा है उसके आगे जो भी मुझे मिल रहा है वो सब तुच्छ है। जब हम अपने मन को समझा देंगे, मन हमें भटकाएगा नहीं। तो मन को जब दिशा मिल जाता है तो भटकना अपने आप ही छूट जाता है। तो इसलिए बाबा ने जो अपने आप को पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा समझो, विजयी आत्मा समझो, कल्प कल्प के विजयी, हमने अनेक बार विजय प्राप्त किया है। तो अब तो विजय प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान मेरे साथी है। जब हम इस बात को याद रखेंगे तो चाहे लौकिक परिवार हो चाहे अलौकिक परिवार हो, तो सब में कैसे चलना है, चलने का तरीका आ जाता है। तो सबको सुख देने का तरीका आ जाता है। जब हम सबको सुख देंगे तो सबसे दुआएं मिलेगी, तो हम विजयी आत्मा तो बन ही जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा है, जैसे कुमारियों का भी विशेष भाग्य है, एक तो पूज्य है, पवित्र है और अपना जीवन उन्होंने श्रेष्ठ बनाया। तो ध्यान रखे कहीं पर भी ऐसा कोई कर्म ना हो
जिससे कोई प्लास्टर लग जाए, कोई हड्डी टूट जाए, क्योंकि हमें अपने पूज्य स्वरूप को सदा याद रखते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ और पवित्र बनाना है। बाबा ने मुरली में ये भी बताया है, सारे कल्प में ऐसा भाग्य नहीं मिलता, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कि स्वयं को पद्मा पदम भाग्यशाली समझना है और पद्मा पदम कमाई करना है। ऐसा कमाई सारे कल्प में कभी नहीं होता। तो इसलिए सदा अपनी स्मृति को इमर्ज रखें और श्रेष्ठ फल को प्राप्त करेंगे। बाबा ने ये भी विशेष बताया है, जैसे लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला दे, उसकी विधि क्या है। तो कभी भी बाबा ने कहा लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना है, हमेशा अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहना है। जब हम अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे तब हमारा फैसला सही होगा। बाबा ने बहुत सुंदर रहस्य बताया है। महसूस करें, जैसे लोग जब कोई फैसला लेते हैं तो पिछली बातों को लाकर या पिछले अनुभवों को सामने रखते हुए फिर आगे का डिसीजन लेते हैं। लेकिन आज के मुरली में बाबा ने हमें बहुत सुंदर बात बताई है। पिछली बातों को स्मृति में रखने से क्या होता है, बुद्धि उस तरफ चली जाती है, फिर पिछला संस्कार प्रकट हो जाता है, इसलिए डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है और जो डिसीजन हम लेते भी हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं लौकिक वृत्ति बिल्कुल भूल जाओ, अपने को आत्मा समझकर फिर फैसला करो, तो क्या होगा, तो डिसीजन एक्यूरेट होगा और विकर्माजीत का तख्त भी प्राप्त होगा। इसलिए बाबा कहते हैं अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विकर्माजीत स्थिति का तख्त प्राप्त कराता है। तो हमें हमेशा ही अलौकिक आत्मिक स्मृति में रहकर कर्म करना है। आज की मुरली में बाबा ने वरदानों से भरपूर किया और साथ साथ विशेष वरदान भी दे रहे हैं। तो हम सभी अनुभव करेंगे, बाप दादा के समक्ष फरिश्ता स्वरूप में चलकर जाएंगे और बाप दादा का वरदानी हस्त अपने सिर पर अनुभव करते हुए वरदान स्वीकार करेंगे। महसूस करें, बाबा स्वयं मुझे कह रहा है, मेरा मीठा बच्चा, स्वीकार करे इस प्यार को। बाबा कहते, मीठे बच्चे, साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। बाबा ने खास 2 अस्त्र हम सबको दिए, वो है साथी और साक्षी। तो सदा इमर्ज रखो, सर्वशक्तिमान बाप मेरे साथ है, मैं तो निमित्त मात्र इस शरीर के द्वारा कार्य कर रहा हूँ। तो जब हम इस स्मृति को जागृत करेंगे तो भगवान के साथ का अनुभव होगा और साक्षी बनकर चलने से क्या होगा, सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो अपने आप को भी साक्षी होकर के देखें। इस विशेष अभ्यास को हम सभी बढ़ाएंगे। आज के मुरली में बाबा ने स्लोगन में कहा है, मीठे बच्चे, अशुद्ध और शुद्ध दोनों का युद्ध है। तो ब्राह्मण के बजाय अगर युद्ध करने वाले हो तो क्षत्रिय बन जाएंगे। तो इसलिए कभी क्षत्रिय नहीं बनना है, युद्ध नहीं करना है, सदा शुद्ध संकल्पों में विचरण करते रहना है, शुद्ध संकल्पों की रचना करना है और अपने जीवन को श्रेष्ठ एवं पवित्र बनाना है। ओम शांति।